हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, राजस्थान जीके का ये पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। ये आखिरी मुकाबला है आपका एलडीसी का। अगर पेपर है हाई कोर्ट का तो उसके लिए बेहद ही शानदार ये क्लास होने वाली है और यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देख पाएंगे कि एग्जाम में कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। और फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो आप गूगल पर जा सकते हैं। गूगल पर आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, यानी अपने मोबाइल के अंदर गूगल को ओपन करना है और ओपन करते ही आपको टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो आपको मिल जाएगी फ्री पीडीएफ। और मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन बता दूं, अभी 15 मॉडल पेपर जो कि आपके लिए सुबह शाम डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं वेबसाइट पर, तो आप लेटेस्ट पोस्ट के अंदर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्ले स्टोर से ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राजस्थान 360 के नाम से। यहाँ पर आपको 20 रुपये के अंदर सिलेक्शन वाला जीके अभी पीडीएफ दी गई है, तो आप ज़रूर देखना। अब बिना समय गंवाए आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, और आपसे निवेदन है एक छोटा सा, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि कितने सवाल आप लोग सही करते हैं। पहला सवाल है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा 15 जुलाई 1969, 1969 को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। अब आपसे मैं ये भी पूछूंगा सवाल कि ये जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये जयपुर में है। कहाँ पर है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत आते हैं और इसका मुख्यालय जयपुर में, और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है ना, ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, गंगानगर। यहाँ पर ऑप्शन अगर इस टाइप के दे दिए जाते कि भी पहला ऑप्शन जोधपुर है, दूसरा ऑप्शन उदयपुर है, तीसरा ऑप्शन आपका बीकानेर है, तो आप 100% जो है क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर को सही करेंगे। इसकी स्थापना जनवरी 1983 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? इनमें से कौन से जिले के अंदर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा को दोस्तों फिलहाल के लिए लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का ठीक जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, भारतीय वन, ध्यान दीजिए जरा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? 2021 की रिपोर्ट कब देखने को मिली थी हमें? फरवरी 2022 में देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है सर्वाधिक पूछा है, पहले तो सर्वाधिक तो उदयपुर आएगा मेरे भाई, है ना। और न्यूनतम आपसे पूछा है तो न्यूनतम आपका चुरू आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किन को जाता है? सबसे इजी सवाल है ये, और जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ऑप्शन सी आपका। इनको राजस्थान का लौह पुरुष भी भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? राजस्थान के एकीकरण से पहले गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था, यानी ऑप्शन बी आपका ठीक जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि निम्न में से किन जिलों के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो, चुरू है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाड़मेर। सूखे की संभावना सर्वाधिक है। पहले तो दो वो जिले याद कर लो, जो चुरू और बीकानेर, जहाँ पर कोई नदियाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जोधपुर का भी आ जाएगा, तो बाड़मेर का भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर जैसलमेर ऑप्शन होता तो मैं जैसलमेर दे देता यहाँ पे। ठीक है, आपने ऑप्शन सी को चुना है, बिल्कुल सही आपका आंसर। अब देखो, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है ना, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। साहिब राम के बारे में आपको वन रक्षक में भी ये सवाल पूछा गया था। मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो सीईटी एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा गया था। तो देखो, साहिब राम मैं आपको कई बार बता चुका हूं, साहिब राम जयपुर के चित्रकार है और साहिब दीन नाम से एक आते हैं।
साहिबदीन, वो है जो मेवाड़ के हैं, कहाँ के, उदयपुर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा ईश्वर सिंह का चित्र इन्होंने बनाया था, किसने, साहिबराम ने। ठीक है, और इसी साहिबराम ने रासमंडल की रचना भी की थी, किसकी, रासमंडल की रचना भी करी थी। तो दोस्तों याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ हो जाएगा, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद में। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्न में से शिखरों में से कौन सा, इनमें से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। और सज्जनगढ़ दोस्तों कहाँ पर है, आप कहेंगे सर उदयपुर में। नाहरगढ़ कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जयपुर में। तारागढ़ कहाँ पर है, आप कहेंगे सर मध्य में है, यानी अजमेर में है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस शैली पर मुगलों का सबसे अधिक प्रभाव रहा, या फिर इनमें से वो कौन सी शैली जो है वो मुगल शैली से प्रभावित रही है। तो देखो, आमेर तो सबसे अधिक रही है, और इनमें से अगर देखा जाए तो आमेर ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्योंकि आमेर ही जो ऐसी शैली है जो कि मुगलों से प्रभावित रही थी, मुगल शैली से प्रभावित रही थी। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। हाँ, लेकिन याद रखना, आमेर की एक चित्रित जो ग्रंथ है ना आमेर का, उसका नाम है आदि पुराण, सबसे प्राचीन, या फिर आप कह सकते हैं पुराना, तो आदि पुराण है। ठीक है, अगला सवाल है, हेलरू, हेलरू किस जनजाति से संबंधित संस्था है, हेलारू या फिर हेलरू, एक संस्था है दोस्तों, और ये है गरासिया जनजाति की संस्था। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, युवक और युवतियों की एक संस्था है दोस्तों ये। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी, यानी ये योजना कब शुरू हुई दोस्तों, तो 1993 में ये योजना शुरू हुई। ऑप्शन ए आपका सभी का सही जवाब होगा, 23 दिसंबर 1993। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेवरी और नूपुर, ये दोनों आभूषण जो है आपके लिए न्यू है, आप नए नाम देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको पता है तो जवाब बताइए। देखो, नेवरी है, नूपुर है, आंवला है। ठीक है, ओके, अब आपको बता दूं, पायल है, पायजेब है, और तो क्या ही बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाँव का आभूषण है, पाँव का। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का ठीक आंसर होगा। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तात्या तोपे मारवाड़ पहुंचे नहीं थे, टोंक के नवाब वजीर खान नहीं होंगे, महाराजा राम सिंह भी नहीं होंगे, देखो आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह हो जाएंगे। ये चंपावतों के ठाकुर भी इनको कहा जाता है, चंपावतों के ठाकुर या फिर आउआ के ठाकुर। ठीक है दोस्तों, और किसको, जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेजों को, ये इन्होंने जोधपुर के उस समय तखत सिंह थे शासक यहाँ के। अगला सवाल, निम्न में से असुमेलित प्रदेश और प्रधानता पाई जाने वाली मृदा, प्रदेश और प्रधानता पाई जाने वाली मृदा, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है, यानी कि असुमेलित आपको बताना। बनास बेसिन में भूरी मटिया दोमट पाई जाती है, लूणी के मैदान में भूरी दोमट पाई जाती है दोस्तों, घग्गर के मैदान में भूरी मटियार पाई जाती है, पूर्वी अर्धशुष्क मैदान में लाल काली नहीं। यहाँ पे जलोढ़ और भूरी व भूरी प्रकार की मृदा पाई जाती, लेकिन लाल काली यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये लाल काली कहाँ पे, ये उन क्षेत्रों में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, सारंगी जिसका नाम है जोगिया सारंगी, ये अलवर और भरतपुर साइड में बजाई जाती है। अगला सवाल देखो, धौलपुर समझौता दोस्तों 1741 में आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप ठीक से आंसर दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। धौलपुर समझौता 1741 में हुआ, किसके मध्य, पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का ठीक जवाब होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से असंगत का चयन आपको करना है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन आपको करना है। और मारवाड़ किसान सभा 1941 ठीक है, जात कृषक सुधारक संघ 1938 सही बात है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 है। तो प्यारे दोस्तों, मारवाड़ स्टेट
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1935 ये गलत है। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्मा देवी, रमा देवी और फूला देवी। देखिए देवियों के नाम आपको देखने हैं। रमा देवी, फूला देवी, उत्मा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो याद रखना कटरा थल से है दोस्तों। किससे है? कटरा थल से, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। अगला सवाल है, त्याग भूमि पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? देखिए दोस्तों, त्याग भूमि पत्रिका का संपादन हरिभाव उपाध्याय के द्वारा किया गया। कहाँ से किया गया अगर ऐसा सवाल करा जाए तो अजमेर से किया गया, अजमेर के ब्यावर से किया गया दोस्तों। ठीक है, और 1927 में किया गया। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखनी है, मुझे याद रखनी ही है। और अगला सवाल, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख कलाकार या नृत्यकार? तो भवाई नृत्य। दोस्तों आपसे मैं एक सवाल करूं, या फिर आपको यूं ठान लेना है कि मुझे याद रखना है, तो आप याद रखना भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे सर मेवाड़ का प्रसिद्ध है या फिर उदयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये देखिए, ये कह रहा है कि थानवेड के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अनुसार निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो हम कौन सा करें दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। बोले सर EAT कर लीजिए, यानी कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल दूं, लेकिन उससे पहले मैं हर बार कहता हूं जलवायु से एक सवाल आएगा, मिट्टी से एक सवाल आएगा, सिंचाई परियोजना से एक सवाल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लो यार, याद कर लो बस। अगला सवाल है, डग गंगधार उच्च भूमियाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, या फिर इसका हिस्सा कहाँ पर है? तो हाड़ौती पठार में, सीधी सी बात है। और कहाँ पर है? बारा और झालावाड़ में प्रॉपर अगर देखा जाए तो। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। आपने ये तो बता ही दिया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। हाँ जी, ये लो आपका अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध कंजर जाति से नहीं है? कंजर जाति से संबंध नहीं है। मछली नृत्य का संबंध कंजर जाति से है, चक्री का संबंध भी कंजर से है, धाकड़ का संबंध भी कंजर से, लेकिन द्विज चक्री का संबंध किससे है? भील जनजाति से है। किससे दोस्तों? भील जनजाति से। स्त्री और पुरुष, स्त्रियां व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है द्विचक्री। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बूंदी शैली के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। इस शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है। बूंदी शैली के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। तो देखो, इस शैली में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है, ठीक बात है। पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है, ये भी ठीक बात है। तो दोस्तों एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आदमकद व व्यक्ति चित्र, या फिर आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण किस शैली की विशिष्ट देन है? तो जयपुर की है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। और सबसे पहले किसका बनवाया गया था? ईश्वरी सिंह का। किसने बनाया था? बोले सर साहिब राम ने बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अभी कवर कर चुके हैं। अगला सवाल है, भैंसासुर की फड़ का वाचक किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? या फिर भैंसासुर की फड़ का वाचन है ना, वाचन किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो बागरी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर इसको आप बावरी कह लीजिए, बावरी जाति या फिर बागरी जाति। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी आप सभी का ठीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है? आप सभी का सही जवाब होगा ब्यावर की तिलपट्टी को नहीं है, ब्यावर की तिलपट्टी को, बाकी सबको है। बोले सर बाकी सबको क्या? सोजत की मेहंदी को है, मकराना मार्बल को भी है, पोखरन पोट्री को भी है जो ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है?
राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। गोंडवान प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, छप्पन का मैदान। जी हाँ, ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। बाकी तीनों की तीनों इसमें शामिल है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना पिंगल भाषा की है? इनमें से कौन सी रचना जो है पिंगल भाषा की है? सगत रासो, रतन रासो, खुमान रासो। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी रचना पिंगल भाषा की है? तो देखो, सगत रासो है और खुमान रासो भी है, सॉरी रतन रासो है और खुमान रासो है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। 2 और 3, एक नहीं है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल ये लीजिए, बर दर्रा जो है, बर या फिर बार दर्रा जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? कौन सी अरावली में? यानी अरावली दक्षिण में, उत्तरी में। देखो बर दर्रा आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये आपके अजमेर में। तो हम कह सकते हैं कि मध्य अरावली में है। अजमेर में है तो मध्य अरावली हो जाएगा ना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और मालखेत की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पर है? ये सीकर में है। ठीक है, हो सके कि आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले, लेकिन याद रखना आप गलत मत कर लेना। अगला सवाल, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जैसलमेर है। अब कितना है ये आप सभी को पता होना चाहिए, 464 है, और यानी किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ये लीजिए, ऊपर माल का पठार किस में शामिल किया जाता है? ऊपर माल का पठार मैं आपको बताऊं, जिला की बात करें तो भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर कहाँ पे आ जाएगा? मालवा का पठार आ जाएगा क्या? हाँ सर, तो ऑप्शन बी आपका लॉक कर दे तो ठीक है साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्णक निम्न में से कौन था? देखिए दोस्तों, मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्णक इनमें से कौन था? तो हम भीम को करें या किसी और को? बोले सर भीम अगर ऑप्शन में है तो भीम ही करना होगा। देखो, मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्णक पूछा है आपको तो भीम होगा, और लेखक अगर पूछा जाए तो पुष्य लेखक था। लेखक कौन था? पुष्य, यानी ये तो था इसका लेखक, ये था इसका उत्कीर्णक, यानी खोदने वाला। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट भी सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देखें तो 1950 में इसकी स्थापना, सॉरी या फिर कह सकते हैं कि इसका गठन किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों टोंक में की गई, याद रखना कहाँ पे? टोंक में, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 1978 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1978 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब मैं आपको एक आखिरी सवाल देना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले 2 सवाल हम पढ़ेंगे अच्छे से। सन 2021 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो याद रखना 25 वर्ग किलोमीटर का परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा नहीं, 25 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? कत्थे का उत्पादक नहीं है, देखो भरतपुर है, बूंदी है, झालावाड़ है, लेकिन बीकानेर नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब एक सवाल जिसका जवाब मिलेगा मुझे आखिर में, खैर देख लेते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? 1951 में इसकी स्थापना होती है, ये आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सबसे इजी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इतना इजी सवाल आपको शायद ही कोई पूछे दोस्तों, तो इजी सवाल का आंसर भी आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूँगा आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो मैंने आपको क्या बताया, आप गूगल पर जाकर टाइप करना राजस्थान क्लासेस, गूगल पर जाकर आपको वहाँ पर मॉडल पेपर फ्री में उपलब्ध करवाए गए हैं। आप चाहते हैं हमें तो सिलेक्शन वाला जीके पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करके।
ठीक है। एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी राजस्थान 360 नाम से, वहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको सिलेक्शन वाला जीके। तो मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। ओके दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इन क्लासेस को। अभी आपके एग्ज़ाम तक आपको 2-2 क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।